रेखा पुष्पा एंड वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू कंटेंट और न्यू सीरीज के साथ, जिसमें हम D+B की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों के सामने D+B जो 2020 हमारा अपकमिंग एग्जाम है उसकी रिवीजन स्टार्ट कर चुकी हूँ। सीरीज एज अ क्लास के अकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट और सेकेंड सीरीज में लेकर आ चुकी हूँ, जिसपे मैंने सिलेबस एंड सिलेक्टेड बुक्स और एज क्राइटेरिया सब कुछ मैंने मेंशन किया है, आप लोग देख सकते हैं। और आज की ये जो सीरीज होगी सीरीज नंबर 3 के अकॉर्डिंग, जिसमें मैं सब्जेक्ट वाइज आप लोगों के सामने TGT जो हमारा पर्टिकुलर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स का फॉर्मेट एज अ जिसे हम कहेंगे पोस्ट होती है, उसका पर्टिकुलर सिलेबस है सब्जेक्ट वाइज, तो वो आप लोग पूरा अच्छे से देख लीजिए। सब्जेक्ट वाइज के अकॉर्डिंग होगा, एक एक चीज आप लोगों के सामने क्लियर होगी कि कौन कौन से टॉपिक में से कंटेंट आप लोगों का आएगा TGT के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिंदी को लेकर। हिंदी में यहाँ पर हालांकि मैं अच्छे से क्लियर नहीं करूंगी उस चीज को, बस आप लोगों को एक हिंट मिल जाएगी कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को करने हैं हिंदी के लिए। सब्जेक्ट वाइज होगा तो सभी को एज अ मैं नोटिफाई करती हुई चलूंगी। जैसे हिंदी साहित्य के अकॉर्डिंग उद्धव, विकास और गद्य साहित्य की विधाएं हो गई, उपन्यास पर आधारित प्रश्न, कहानी पर आधारित प्रश्न, नाटक, एकाकी पर आधारित प्रश्न, ठीक है, निबंध पर आधारित प्रश्न, यात्रा वृत्तांत पर आधारित प्रश्न हो गया, संस्मरण, रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न है, आत्मकथा हो गया हमारा पर्टिकुलर कंटेंट। ठीक है, फिर आ जाएगा हमारा काव्य भाग से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, काव्य भाग से रिलेटेड कंटेंट है और ये भी हमारा काव्य को कनेक्ट करेगा, जो हमारा काव्यांश तरीके की सारी चीजें होती हैं। और उसमें काव्य में आप लोगों के सामने ये 6 मतलब पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, आप लोग देख लीजिए। और जिसमें आदिकालीन काव्य के प्रश्न इंक्लूड हो जाएंगे, भक्तिकालीन काव्य के प्रश्न जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, निर्गुण, सगुण और सूफी काव्य, रीतिकालीन हो गया है, आधुनिक कालीन काव्य पर प्रश्न है, भारतेंदु युग, द्विवेदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता, ये इसी में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, फिर आ जाता है हिंदी व्याकरण। व्याकरण में भी आप लोग देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। और हिंदी भाषा का विकास और उसकी भाषाएं और बोलियां आ गई। हिंदी भाषा के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ तो जो ग्रामर पोर्शन है वो बहुत इजी आता है, बाकी जो थोड़ा सा हमारा गद्यांश और नॉर्मली रचनाएं हैं या जो भी लिटरेचर है वो थोड़ा सा टफ लेवल पर चला जाता है। ये ग्रामेटिकल पोर्शन इजी है, तो ये भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अलंकार आ जाता है, तो अलंकार को आप लोग अच्छे से बिल्कुल घोलकर पीना जैसे कह सकते हैं, वो आप लोग कर लीजिएगा इसके अंदर से। शब्द हैं, शक्तियां हैं, मुहावरे, अपठित गद्यांश, संविधान में हिंदी की स्थिति, संपर्क भाषा हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, कार्यालय हिंदी, मानक हिंदी, ये सारे के हिंदी के मतलब पूरा जो हिंदी का एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी एज अ सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आप चाहें तो इसी से रिलेटेड आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को पर्टिकुलर PDF चाहिए तो वो भी आप लोग मुझे बता दीजिए, तो उसको भी मैं ऐसे शेयर कर दूंगी आप लोगों के सामने। मतलब जो भी लिंक है एम फॉर टीचिंग के उन सभी में बस कमेंट करके आप लोगों को PDF के लिए बताना है, तो वो कंटिन्यू हो जाएगा। अब देखिए आगे चलते हैं हम TGT इंग्लिश के लिए। तो इसको कंटिन्यू किया गया है 3 सेक्शंस में। पहला सेक्शन हमारा रीडिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें शामिल हैं इसके अंदर। फिर है राइटिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग, राइटिंग एबिलिटी भी आप लोगों के सामने है और इसमें भी कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। हालांकि नोटिस राइटिंग है और पोस्ट कार्ड है, और जिसे हम कह सकते हैं कि राइटिंग अ रिपोर्ट ऑन एन इवेंट, प्रोसेस और प्लेस के अकॉर्डिंग है, और आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग है, डिबेट है, स्पीच है, और करंट टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों के सामने कुछ पैराग्राफ्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो ये राइटिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग कंटेंट आएगा। ठीक है, फिर आप लोग देख सकते हैं राइटिंग लेटर के अकॉर्डिंग कंटेंट है, और इसको भी डिवाइड किया गया है। लेटर टू एडिटर है, लेटर टू कंप्लेन, मतलब कंप्लेन्स जो शिकायत दर्ज वाली जो लेटर्स होते हैं, पत्र होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लेटर ऑफ रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर्स, तो ये इन्वॉल्व होते हैं हमारे इसमें। ग्रामेटिकल पोर्शन में आप लोग देख सकते हैं 9 टॉपिक्स कंटिन्यू किए गए हैं, और टेंस, मोडाल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कर्ड, कनेक्टर्स है, क्लॉजेस है, पार्ट ऑफ स्पीच, पंक्चुएशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ फॉर्म ऑफ कोहेरेंट सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स हैं। और सेक्शन D जो आप लोगों का कंटिन्यू होता है किसमें, लिटरेचर में। और लिटरेचर में आप लोग देख सकते हैं ये सारी की सारी चीजें जो रोमांटिक पीरियड्स हैं, शेक्सपियर की जो वर्क्स, उन्होंने जो नॉवेल्स हैं, जो भी चीजें हैं वो लिटरेचर के अकॉर्डिंग, ये सारे के सारे जो हमारे रह चुके हैं एज अ राइटर्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी आप लोग देख लीजिए। और भी इसको इन्वॉल्व किया गया है 19 एंड 20 सेंचुरी में अमेरिकन एंड इंग्लिश लिटरेचर के अकॉर्डिंग। ये सभी जो हमारे
राइटर्स हैं, ब्रिटिश राइटर्स हैं, इन सभी के बारे में है। मॉडर्न इंडियन के अकॉर्डिंग है, और मॉडर्न राइटिंग इन इंग्लिश डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ये भी हमारा कंटिन्यू होता है। तो ये आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं। फिर है हमारे सामने मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में रियल नंबर, सबसे पहला पार्ट है रियल नंबर। रियल नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा एक पैराग्राफ दे रखा है जिसको डिवाइड किया गया है कि कौन कौन सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर है हमारा एलिमेंट्री नंबर थ्योरी हो जाता है, मैट्रिसेस हो जाता है, ये इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि मैं एक एक चीज यहाँ पर पढ़ के नहीं बता रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पूरा पर्टिकुलर टॉपिक बन जाता है, इसको भी डिवाइड किया गया है बहुत सारे टॉपिक्स में। फिर है हमारा लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमारा जो टॉपिक बन जाता है वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है क्वाड्रिक इक्वेशंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस हैं, इनइक्वालिटीज हैं, ये हमारा पर्टिकुलर टॉपिक है ये, ठीक है। फिर है हमारा कॉम्बिनेट्रिक्स है, हमारा कैलकुलस है, ज्योमेट्रिकल के अकॉर्डिंग हमारा ज्योमेट्री को भी कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। ज्योमेट्री का भी कंटेंट है, एरिया एंड वॉल्यूम्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिस्टिक्स है, हमारा प्रोबेबिलिटी है, ये भी इसी में कंटिन्यू है। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आप लोग चीज़ें देख सकते हैं, और इसमें भी कहीं ना कहीं टॉपिक्स को डिवाइड किया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर है हमारा सोशल स्टडी। सोशल स्टडी यानी कि एसएस जिसे बोल सकते हैं, सोशल साइंस। हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, जिसमें 5 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। 5 टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी हमारा 4 पार्ट्स पर डिवाइड है। द रिवोल्ट ऑफ 1857, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से लेकर 1947 तक है, रशियन रिवॉल्यूशन है, और ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं जो इसी में इंक्लूड हैं। फिर आ जाता है हमारा जियोग्राफी। जियोग्राफी के अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन टू सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, मोशंस ऑफ अर्थ के अकॉर्डिंग टॉपिक्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स के अकॉर्डिंग टॉपिक है जो ज्योग्राफी का ही पार्ट है। एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशंस, क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर है, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को जिस तरीके से बता सकते हैं, मतलब आप लोग नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज बोल सकते हैं कि मोटा मोटा बता रही हूँ मैं, ये आप लोगों को मैं क्लियर इसलिए नहीं कर रही हूँ ताकि आप लोग पॉज करें वीडियो को और वहां से आप अपने हिसाब से जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आप लोग कंटिन्यू देख लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन के अकॉर्डिंग फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया है, जिसके अंदर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं और मॉनसून सीजन सब कुछ इन्वॉल्व इसने इन्होंने कर रखा है। पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिए आप लोग। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं। एग्रीकल्चर है, ये भी ज्योग्राफी का ही पोर्शन चल रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अकॉर्डिंग है। लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग कंटेंट है आप लोगों के सामने। अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर्स एंड हजार्ड्स के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं, और ये 6 टॉपिक्स यहाँ पर डिवाइड किए गए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा ज्योग्राफी का ही कंटेंट चल रहा है। फिर है हमारे सामने आगे भी कंटिन्यू है, और अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन, पीपल्स एंड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कंटेंट है। पॉवर्टी ऑफ एज चैलेंज, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, तो जो भी अभी तक एक्ट बने हैं उससे रिलेटेड, डेवलपमेंट, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, तो इसको भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं, एक एक चीज आप लोगों के सामने है। सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, मनी एंड क्रेडिट, जो हमारा बैंकिंग से रिलेटेड कंटेंट है वो यहाँ पर है। जो भी रेपो रेट्स हैं या जो भी करंट इश्यूज हैं वो भी आप लोगों को इसी में करने हैं, क्योंकि ज्योग्राफी कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को भी इन्वॉल्व करता है। तो करंट अफेयर्स भी अपने आप में इनकी भी एक अलग से पहचान है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसी में बनते हैं, ठीक है। सिविक्स में आप लोग देख सकते हैं जो हमारा पॉलिटी को इन्वॉल्व करता है। पावर शेयरिंग है, और इलेक्शंस हैं, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो देख सकते हैं आप लोग। और ये जो लास्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप लोगों को अच्छे से करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं कि बच्चा कितना नॉलेजेबल है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से रिलेटेड। तो ये टॉपिक्स आप लोगों को इसमें कवर करने हैं। फिर आ जाता है हमारा टीजीटी साइंस
टीजीटी साइंस का कंटेंट आप लोग देख सकते हैं। इसको भी मैं ज़्यादा कोरिलेट मतलब एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस टॉपिक्स आप लोगों को हेडलाइंस कंटिन्यू कर रही हूँ। इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग है, लाइट का अपने आप में एक टॉपिक बनता है, सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारे टॉपिक्स मतलब एज अ चैप्टर्स हैं और इन्हीं चैप्टर्स को आप लोगों को एज अ जो चैप्टर्स के अकॉर्डिंग सब टाइटल्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया है। मोशन फोर्स एंड न्यूटन्स एंड लॉ के अकॉर्डिंग जो न्यूटन्स लॉ है उसे कंटिन्यू करना है। ग्रेविटेशन वर्क एनर्जी एंड पावर के अकॉर्डिंग कंटेंट है। फ्लोटेशन है, साउंड है, ठीक है। मैटर, नेचर एंड बिहेवियर के अकॉर्डिंग है, बिहेवियर, स्टेट्स ऑफ मैटर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग कंटेंट है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, केमिकल सब्सटेंसेस हैं तो ये भी इन्वॉल्व होते हैं साइंस में। केमिकल रिएक्शंस के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, कार्बन कंपाउंड्स के अकॉर्डिंग टॉपिक आता है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मैनमेड मटेरियल, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये भी लाइफ प्रोसेसेस में आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे पार्ट्स को डिवाइड किया गया है और इंक्लूड है इसमें बहुत सारी चीज़ें। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग भी हमारे कुछ टॉपिक्स डिवाइडेड हैं, यहाँ पर आप लोग वो भी देख सकते हैं। रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग पूरा टॉपिक है, अपने आप में ही ये टॉपिक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग है। नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया है ये। टिश्यूज हैं और डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग है। व्हाट डू वी कॉल इट के अकॉर्डिंग है। फिर अपने आप में कंटेंट को डिवाइड किया कर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज में, जिसमें अवर एनवायरनमेंट है। अवर एनवायरनमेंट में भी टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं ये आप लोग देख सकते हैं। फिर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग भी, इसी को भी साइंस में ही इंक्लूड किया गया है, जिसमें इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, एनिमल हस्बेंड्री, नीड फॉर इंटर क्रॉपिंग, क्रॉस ब्रीडिंग के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के सामने पर्टिकुलर साइंस तक एटलीस्ट 4 से 5 सब्जेक्ट को मैंने कवर करवा दिया है। और भी जो भी सब्जेक्ट आप लोगों के रह गए हैं उनके लिए आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोगों को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट एज अ सिलेबस चाहिए तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। लाइक इट जरूर कर दीजिए अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट देने के लिए, ताकि मैं यूं ही कंटिन्यू कर सकूं आप लोगों के सामने क्लासेस। और फिर भी अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट करके आप लोग मुझे बताइए। तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लिंक से जुड़ना होगा, ये लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो लिंक से आप लोग जुड़ेंगे तो मिल जाएंगे आप लोगों को कंटिन्यू। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और अपना पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने कंटिन्यू कर सकूं क्लासेस। कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।